हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी जो रिसेंट में जो पेपर हुआ था CHO उत्तराखंड का, उसके अंदर से 100 क्वेश्चन आए थे। इस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन है विथ आंसर। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन था मीनिंग ऑफ एसएच इन ए प्रिस्क्रिप्शन है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में यदि HS लिखा है तो इसका मीन्स क्या है। तो ऑप्शन ए है ह्यूमन रिसोर्स, ऑप्शन बी है नेसेसरी इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी, ट्वाइस ए डे और 8 बेड टाइम। तो इसका राइट जो आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। इसका डी जो है वो राइट आंसर है। देखिए, क्योंकि बी का होता है BD, सी ऑप्शन है इसका ट्वाइस ए डे मतलब दिन में 2 बार, तो इसका हो गया BD। और इमरजेंसी करने का SOS, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड। स्टेथोस्कोप जब हम स्टेथोस्कोप से हम यदि एग्जामिनेशन करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए है प्रोसिक्यूशन, ऑप्शन बी है ऑस्कल्टेशन, ऑप्शन सी है पाल्पिटेशन और डी ऑप्शन है मैनिपुलेशन। देखिए, इसके अंदर राइट जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि ए का तो हम प्रोसिक्यूशन का बोलते हैं जब उनको टेप करके हम चेक करते हैं, जैसे टेप करके चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। और पाल्पिटेशन के अंदर क्या करते हैं, उनको पाल्पेट करके हम यदि एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसको प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर मेगाकोलोन। मेगाकोलोन का अदर नेम क्या है। तो ऑप्शन ए है अपेंडाइटिस्ट, ऑप्शन बी है हर्पन्स डिजीज, ऑप्शन सी है इंसेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और डी ऑप्शन है अल्सराइटिव कोलाइटिस। तो देखिए, इसका अंदर राइट जो आंसर होगा वो हर्पन्स डिजीज, क्योंकि मेगाकोलोन को हम हर्पन्स डिजीज भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो बी होगा। ए तो इन्फ्लेमेशन और अपेंडिक्स, और सी का मीन्स हो गया ऑब्स्ट्रक्शन। इंसेस्टाइनल के अंदर कोई भी किसी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जैसे कैंसर हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो इसका हो गया। और अल्सराइटिव कोलाइटिस इंटेस्टाइन के अंदर अल्सराइटिस हो जाते हैं अंदर। तो देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। मल्टीपल टिनी अराइज्ड वाइट येलो स्पॉट में अपीयर ऑन द नोज चिक ऑफ न्यूनेट्स आर कॉल्ड। क्या होता है, न्यूनेट की चिक पे छोटे छोटे वाइट छोटे छोटे दाने हो जाते हैं ऐसे, तो उनको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए है मेलिना, ऑप्शन बी है साल्मोन स्पेचिस, ऑप्शन सी है मैंगोलियन स्पोर्ट, ऑप्शन डी है हरक्विंस कलर चेंज। तो इसके अंदर देखिए, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए है इसके अंदर राइट आंसर है। तो देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि नोज और चिक पे नोज नोज और चिक पे क्या हो जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे वाइट दाने हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मिलीना। तो सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन था साल्मोन पेचिस। साल्मोन पेचिस के अंदर क्या रहता है कि रेड कलर के पूरे शरीर पे कहीं पे भी क्या हो जाते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ये छोटे छोटे स्पॉट्स पेचेज हो जाते हैं। क्या होते हैं, पेटिस हो जाते हैं। और मैंगोलियन स्पॉट क्या होते हैं, ब्राउन कलर के, थोड़े ब्राउन या ब्लैक कलर के हो सकते हैं। ये शरीर पे कहीं भी हो जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स धब्बे हो जाते हैं। ये सारे जो है ये डिसअपियर हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एबगार स्कोर यूज फॉर द असेसमेंट। एबगार स्कोर क्या क्या यूज करते हैं। रेस्पायरेशन, ऑप्शन ए रेस्पायरेशन, ऑप्शन बी है रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स और ऑप्शन सी हार्ट रेट। तो देखिए, इसके अंदर ऑप्शन ऑल द अबव लिखा है, तो डी ऑप्शन है इसका ऑल द अबव। तो राइट जो आंसर भी होगा वो ऑल द अबव होगा, क्योंकि इसके अंदर सारे इंक्लूड होते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा,
डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन भी चेक करती होती है, रिफ्लेक्स भी चेक करते हैं, हार्ट रेट या पल्स रेट भी बोल सकते हैं, उसको चेक होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रेस्ट मिल्क secrete ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days आफ्टर द डिलीवरी विच इज थिक येलो एंड रिच इन प्रोटीन इज कॉल्ड। कि ब्रेस्ट फीडिंग के फर्स्ट 3 days के अंदर जो मिल्क सिक्रेट होते हैं वो क्या होता है, येलो, और उसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो वो क्या, ऑप्शन ए है ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं, या ऑप्शन बी है कोलेस्ट्रम, या सी ऑप्शन है मैच्योर मिल्क, या डी ऑप्शन है फॉर्मूला मिल्क। तो देखिए इसका अंदर जो राइट जो आंसर होगा वो बी होगा, क्यों बी इसका राइट आंसर। नॉर्मली क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रम होते हैं, कोलेस्ट्रम की सिगरेट होने की रेंज होती है 1 से 7 दिन तक ये हो सकता है। तो 1 से 7 दिन तक तो हम मान सकते हैं कि कोलेस्ट्रम सिगरेट होता है, जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और ये लोग थिक कलर का होता है। और फिर इसके बाद में जो है वो होता है ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क होता है 7 से 14 दिन हम मान सकते हैं, एवरेज 7 से 14 दिन तक क्या होता है, ये ट्रांजिशनल मिल्क सिगरेट होता है। उसके बाद में जो होता है ये 14 दिन के बाद में जितना ज़्यादा जो मिल्क होगा वो क्या होगा, मेच्योर मिल्क। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ आईयूडी इंस्टॉलेशन। आईयूडी इंस्टॉलेशन का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन आ रखा है। ये क्वेश्चन जो है ये आया था राजस्थान CHO के अंदर, ये क्वेश्चन आ रखा है। तो देखिए पहला जो है ड्यूरिंग ऑफ विद इन 10 days ऑफ मेचुरेशन, ऑप्शन बी है अबाउट द मिड ऑफ द साइकिल, ऑप्शन सी है जस्ट बिफोर मैचुरेशन, एट एनी टाइम ऑफ मैचुरेशन। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ए, ड्यूरिंग ऑफ विद इन 10 day ऑफ मैचुरेशन। नॉर्मली मैचुरेशन साइकिल के 7 डे से 10 डे के बीच में हम कर सकते हो आईयूडी इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्सेल आर सीन इन। पिक्सेल कहाँ पाई जाती हैं, देखिए चेक करते हैं पिक्सेल कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है वेजाइना, ऑप्शन बी है वल्वा, ऑप्शन सी है ओवेरी, और डी ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब। तो देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं, पिक्सेल पाई जाती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन जो ट्यूब होती हैं इसके अंदर पिक्सेल पाई जाती है, सॉरी पैक सेल पाई जाती है। ये क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब की जो ये जो कैसी होती है, नॉन सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू, नॉन एपिथेलियम सेल्स होती है। ये जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर की लाइन अंदर की साइड में पाई जाती है, और ये नॉन सीलेटेड एपिथेलियम सेल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। WHO ORS पैकेट इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट। ORS पैकेट के अंदर क्या क्या चीज़ इसके अंदर होती है एक्सेप्ट पूछा है। तो ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन डी है जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल नहीं पाया जाता, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड जो है वो पाया जाता है, कितना होता है ये लगभग होता है 1.5 ग्राम, और सोडियम क्लोराइड जो होता है वो होता है 2.9 ग्राम। और तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी इसका है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थिक वाइट म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइन फीमेल जेनाइटल से वाइट डिस्चार्ज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है लिबिया, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइलम, और ऑप्शन डी है सिग्मा। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा डी। ये
मोस्टली क्या होता है फीमेल के अंदर मेल के अंदर यदि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है पेनिस ग्लास पेनिस के सर्कमफ्रेंस जो पार्ट होता है वहाँ से यदि ये सिक्रेट हो रहा है मेल के अंदर लगभग ये सिगरेट होते हैं वाइट एक वाइट कलर का डिस्चार्ज तो उसको चुंगा बोलते हैं। इसमें यदि फीमेल में हो रहा है तो ये इसको भी ये सिग्नल बोलेंगे। जिसका राइट जो आंसर होगा वो डी होगा। लेबिया जो होता है ये तो डिलीवरी के बाद में जो सिक्रेशन होता है उसको बोलते हैं लेबिया। एस्ट्रोजन हार्मोन और ये हाइलम पार्ट होता है तो इसका राइट जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन is is characteristic by the episode of repeat injection of large volume of food following by induced vomiting। इसमें क्या होता है कि पेशेंट ऐसे देखिए इसमें क्या होता है कि ऑप्शन ए है बुलिमिया नर्वसा, ऑप्शन बी है एनोरेक्सिया नर्वसा और बिंग नर्वसा और ओबेसिटी। तो एक इसमें आपको दो में इसके अंदर दो में कन्फ्यूज होगा कि ये हो सकता है पर ये इसमें राइट जो आंसर होगा वो होगा ए। इसका ए जो है वो राइट आंसर है। ये जो क्वेश्चन है वो राइट आंसर है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो पहले खा लेता है पुल, खाने के बाद में उसको लगता है कि मैं मोटी हो जाऊंगी। इसमें लगभग गर्ल्स के अंदर ज़्यादा कर पाया जाता है। ये मेनली जो कहता है वो गर्ल्स के अंदर देखने को मिलता है कि भाई मैं मोटी हो जाऊंगी। उसकी वजह से क्या होता है कि वो मैनुअली मुंह में ला के वो उल्टी कर देती है उसे। तो इसका राइट जो आंसर क्या होगा ये जो है इसका राइट आंसर है। और एनोरेक्सिया नर्वसा के अंदर क्या होता है पेशेंट कुछ खाता ही नहीं है, ज़्यादा फैटी चीज़ नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता। उसकी वजह से वो उसका जो वेट है वो कम हो जाता है। इन दोनों के अंदर वेट डिक्रीज, इसके अंदर जो वेट होता है नॉर्मल रहता है, इसमें जो वेट होता है नॉर्मल रहता है। इसके अंदर वेट क्या होता है बहुत कम हो जाता है इसमें, क्योंकि वो खाता ही नहीं है। और इसके अंदर वो खाती है लेकिन क्या करते हैं वापस उल्टी करके निकाल देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिलीव फ्रॉम dyspnea to appropriate position to be used in। dyspnea को डिस्पनिया को रिलीव करने के लिए कौन सी पोजीशन देंगे इसका ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए है प्रॉन पोजीशन, ऑप्शन बी है सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन सी है साइड लाइन पोजीशन और ऑप्शन डी है फॉबलर्स पोजीशन। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो देखिए इसमें सबसे सबको है ये लगभग सबको क्वेश्चन आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What is the term for a device used to take the place of a missing body part। जब ये ऐसा बोल रहा है कि जब किसी का कोई किसी वजह एक्सीडेंट की वजह से किसी भी वजह से किसका पैर कट गया हो उसको काटना पड़े वो उसके बाद में इसको हम आर्टिफिशियल जो पैर लगाते हैं तो उसको हम क्या बोला जाता है उसको प्रोस्थेसिस बोलते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो डी होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका डी होगा। हम प्रोस्थेसिस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। हेलमेंचिक मैन्यूवर एब्डोमिनल थ्रस्ट इज यूज्ड फॉर ए पेशेंट हु हैज़। हेलमेंचिक मैन्यूवर किसके अंदर यूज करते हैं। जैसे ऑप्शन ए है ब्लडी नोज के अंदर, जैसे इसके अंदर नाक नोज के ब्लीडिंग हो रही है तब वो करते हैं ज़्यादा ब्लीडिंग है तो। ऑप्शन बी है ब्लॉक एयरवे ब्लॉक गया था, ऑप्शन बी है फ्लैन आउट ऑफ द बेड से नीचे गिर गया तब, या इम्पेयर्ड आई साइड या देखने में प्रॉब्लम तब यूज करते हैं। तो इसका राइट जो आंसर है वो होगा एयरवे ब्लॉक। एयरवे ब्लॉक होता तो हम ये हेलमेंटिक मैन्यूवर जो है हम परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसको एब्डोमिनल थ्रस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन सॉरी। साइन ऑफ सस्पेंशन सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जब प्लेसेंटा सेपरेट हो जाती है तो क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से साइन प्लेसेंटा सेपरेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है लेंथनिंग ऑफ द कोड 8 वल्वा। ऑप्शन बी है गोस ऑफ ब्लड इन सीन, फंडस सस्पेक्टो अम्बिलिकस,
ये थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें ये मिस्टेक है, इसमें लिखा है अराइज अराइज अप टू अम्बिलिकल्स, ऐसा लिखा है कि फंडस जो है वो कहाँ तक अराइज हो गए हैं, अम्बिलिकल्स तक अपने। इसका देखिए यहाँ अब मैं सी ऑप्शन जो है वो वापस लिख देता हूँ। इसमें लगा फंडस जो है, फंडस अराइज अप अप टू अम्बिलिकल्स, सी ऑप्शन है। और डी ऑप्शन है टेम्परेचर टेम्परेचर अराइज। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा सी, सी है वो इसके अंदर राइट आंसर है, क्योंकि ये इसके अंदर अम्बिलिक प्लेसेंटा सेपरेशन हो जाती है, तो इसके अंदर ये साइन देखने को नहीं मिलता। तो लेंथनिंग ऑफ कोड ऑफ वल्वा ये देखने को मिलता है, गुल्स ऑफ ब्लड सीन ये भी देखने को मिलता है, और टेम्परेचर राइज हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है कि टेम्परेचर राइज हो। लेकिन भी है जो फंडस अराइज अप टू अम्बिलिकल्स नहीं हो सकता। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ ट्रू लेबर आर फ्रॉम आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट पेन पेनफुल रिदम्स, यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन, डायलेशन ऑफ वॉइस, फिटल मूवमेंट और सो। इसके अंदर राइट जो आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि ये सारे जो साइन है, ये सारे जो साइन है ये क्या है, साइन लेबर के साइन हो सकते हैं, लेकिन ये जो है ये कंफर्म नहीं मान सकते कि ये लेबर के साइन है। तो चलते हैं नेक्स्ट, ट्रू लेबर के साइन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका राइट जो आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लेबर टेक प्लेस आफ्टर डे ऑफ लास्ट मेचुरेशन, लास्ट मेचुरेशन के बाद में कितने दिन की लेबर जो है वो रहता है। तो टोटल प्रेगनेंसी के टोटल टाइम कितना है नॉर्मली ये पूछा है। तो इसका टोटल राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ए पे चलते हैं पहले। ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 280, ये सारे डेज के अंदर हैं, ये सारे 300 डेज, 280 डे, 365 और 240। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा बी, 280 डेज। 280 डेज बोल सकते हैं टोटल प्रेगनेंसी जो टाइम होता है, 280 डेज बोल सकते हो। 14 वीक बोल सकते हो, 14 वीक बोल सकते हो, 9, या आप बोल सकते हो 9 लुनार लुनार मंथ भी बोल सकते हो। और सॉरी, देखिए वापस चलते हैं, 280 डेज, 280 डेज डे के अंदर देखें तो 280 डेज की होती है प्रेगनेंसी। यदि हम देखें वीक के अंदर तो 14 वीक की होती हैं। और यदि हम देखें लुनार मंथ के अंदर देखें तो टोटल होता है 10 लुनार मंथ। और यदि हम कैलेंडर और 9 मंथ कैलेंडर और 9 महीने कैलेंडर के हिसाब देखें तो 9 मंथ कैलेंडर के हिसाब से। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो बी होगा, 280। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शॉर्ट साइटनेस कैन बी करेक्ट बाय यूजिंग स्पेक्टरलेस विथ लेंस। मतलब इसका अंदर ये है कि शॉर्ट साइटनेस हो रखा है, किसे नहीं मायोपिया हो रखा है, तो उसके अंदर कौन सा लेंस वाला चश्मा हम यूज करेंगे। ये इसके अंदर के पेपर के अंदर, तो पेपर मेरे पास जो आया था उसके अंदर ये सारा जो था वो एकदम क्लियर नहीं था, इसलिए थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है। तो इसका देखिए देख चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए है कॉनकेव लेंस, ऑप्शन बी है कॉन्वेक्स, तो आपको पता भी होगा इससे दो में से एक होगा। तीसरा ऑप्शन है सिलेंड्रिकल, ऑप्शन डी है ओब्लिक। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, दो चीज़ होती है, एक होता है मायोपिया, मायोपिया, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपर मायोपिया। देखिए मायोपिया के अंदर क्या होता है कि इमेज जो होती है, जैसे कि ये हमारी आई है, ये यहाँ पे रेटिना है, तो यहाँ से एक इमेज है, यहाँ इमेज
यहाँ से कोई इमेज है, यहाँ की किरण आई, यहाँ यदि वो ये रेटिना से पहले यदि इमेज बनती है तो इसको बोलते हैं मायोपिया। और यदि रेटिना के बाद में इमेज बन रही है, यहाँ ये रेटिना मान लेते हैं, ये लेंस मान लेते हो, ये कोरोनिया मान लेते, यहाँ से आगे यहाँ टकराई, यहाँ पे यहाँ बन रही है, बननी कहाँ चाहिए यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हाइपर मायोपिया। तो पहले बन रही है उसको बोलेंगे, यदि इधर बन रही है इसको बोलेंगे मायोपिया, इसको बोलेंगे हाइपर मायोपिया। तो देखिए लेंस कौन सा यूज करेंगे हम, इसके अंदर लेंस जो है वो यूज होगा मायोपिया के अंदर जो है हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे और हाइपर मायोपिया के अंदर कॉन्वेक्स करेंगे। इसको याद रखेंगे कि आप ऐसे याद रख सकते हो, छोटा जो नाम है, जैसे छोटा नाम है मायोपिया है, ये छोटा नाम है, तो इसके अंदर बड़ा नाम वाला लेंस यूज करेंगे, जैसे कि कॉनकेव बड़ा आ गया, इसमें कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। कौन सा वाला, ये जो लेंस है ये जो है वो कॉनकेव है और ये है कॉनवेक्स, ये हो गया कॉनवेक्स। ये तो यूज करेंगे मायोपिया के अंदर, ये यूज करेंगे हाइपर मायोपिया के अंदर, क्योंकि ये जो क्या करती है, ये रेज को आगे ले जाने का काम करते, फैलाने का काम करते। तो यहाँ से ये जो इमेज पहले बन रही है वो क्या बन जाएगी, रेटिना के ऊपर बन जाएगी। और ये जो लेंस है, ये कॉन्वेक्स जो लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस ये क्या करता है कि इमेज जो दूर है इसको रेटिना पर बनाने में काम करेगा, क्योंकि ये इन रेज को फैल एक सेंटर में लेके आती है। इसका नॉर्मली देख लेते हैं, तो ये जो है कॉनकेव जो लेंस है, कॉनकेव लेंस जो है वो मायोपिया के अंदर यूज करते हैं और कॉन्वेक्स होता है वो हाइपर मायोपिया के अंदर। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ये तो नॉर्मल है, सबसे छोटी ह्यूमन के अंदर कौन सी बोन है, ऑप्शन ए है मेलियस, ऑप्शन सी है इनकस, ऑप्शन सी है स्टेपिस और ऑप्शन डी है स्टेनम। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है इसका सी जो है वो राइट आंसर होता है। मेलियस पहले जैसे एरेंज में रहती है, मेलियस होती है, उसके बाद में इनकस फिर स्टेपिस, तो इसका राइट आंसर होगा वो स्टेपिस होगा, स्मॉलेस्ट बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई फाइबर डाइट यूज फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, हाई फाइबर डाइट है किस पेशेंट के अंदर हम यूज करेंगे, हाई फाइबर डाइट जो किस पेशेंट के अंदर यूज करेंगे, तो पहला जो ऑप्शन है वो है डायरिया के अंदर, ऑप्शन बी है पेप्टिक अल्सर में, ऑप्शन डी है कॉन्स्टिपेशन में, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन डी है कोलेटाइटिस, इसमें ये भी थोड़ा सा मिस्टेक है, कोलाइटिस। तो देखिए पहले ऑप्शन रिजल्ट पे कौन सा है, डायरिया के अंदर यूज करते हैं या पेप्टिकस, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा, राइट आंसर है सी इसका है वो राइट आंसर है, क्योंकि डायरिया के अंदर हम लो फाइबर देंगे, यदि ज़्यादा फाइबर देंगे तो डायरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें लेंगे दो लो फाइबर, इसमें लो फाइबर डाइट देंगे। पेप्टिक अल्सर के अंदर ज़्यादा से क्या पाया जाता है, जूस हम पिला सकते हो ज़्यादा, कौन सा जूस, इसके अंदर फ्रूट जूस है वो दे सकते हो। कॉन्स्टिपेशन के अंदर हाई फाइबर डाइट देंगे, हाई फाइबर जिसमें वेजिटेबल आ गया, जिसके अंदर देखिए हाई फाइबर के अंदर आ गया वेजिटेबल आ गया जो है वो इसका आएंगे। और क्वालिटीज के अंदर हम लो रेजिडुअल वॉल्यूम, और इसके अंदर जो है हम क्या देंगे, लो रेजिड्यूल डाइट, इसका रेजिडुअल डाइट देंगे, तो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी, हमें ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कब रखनी चाहिए, किस हिसाब से, डिटरमाइनिंग बाय द हॉस्पिटल प्रोसीजर को डिटरमाइन रखते हुए, डिटरमाइन बाय द डिजाइर्ड बेबी डिजाइर्ड, ऑप्शन डी डिटरमाइन बाय द रेट एट विच ऑफ मदर प्रोडक्ट मिल्क, ऑप्शन डी है मेजर ओबेसिटी बाय कंसिडरेशन बोथ वेट एंड हाइट। इसका जो राइट जो आंसर होगा वो बी होगा,
हम मिल्क, बच्चे को जो मिल्क देना है वो कब तक देना है, जब बच्चे की जब भी डिजायर हो तो आप उसको दूध पिलाना ही पिलाना है। क्या, तो इसका आंसर जो होगा वो पी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, इट इज़ ए वे टू मेजर कंट्रोल ओबेसिटी। ऑप्शन बी है इज synonymous with obesity। ऑप्शन सी है इज मेजर्ड ऑफ लीन बॉडी मास टू फेट मास। ऑप्शन डी है मेजर ओबेसिटी बाय कंसिडरेशन बोथ हाइट एंड वेट एंड हाइट। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो डी होगा। ऑब्वियसली बॉडी इंडेक्स मार्क किससे देख सकते हैं? उस बॉडी इंडेक्स के अंदर वेट और ये भी चेक करते हैं और ये भी होता है, दोनों भी इसके अंदर चेक करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है 23, ए पेंक्रियाज प्रोड्यूस एंड सीक्रेट ऑल द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम देयर पेंक्रियाज एक्सेप्ट और देयर पेंक्रियाज एक्सेप्ट। ये बोल रहा है कि पेंक्रियाज कौन कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, वो इसमें दे रखे क्या प्रोड्यूस करता है। तो पहला ऑप्शन है प्रोड्यूस करें, एक्सेप्ट पूछा है कौन सा नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन है अल्फा एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज जो है अल्फा एमाइलेज। दूसरा ऑप्शन है चाइमोट्रिप्सिन। ऑप्शन सी है लैक्टेज। ऑप्शन डी है लाइपेज। देखिए एमाइलेज जो है वो पेंक्रियाज सिगरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, चाइमोट्रिप्सिन भी करता है, चाइमोट्रिप्सिन करता है, लैक्टेज देखते हैं और डी ऑप्शन देखते हैं लाइपेज, लाइपेज भी करता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो सी होगा। सी जो है वो राइट आंसर है। तो लैक्टेज कहाँ से सिक्रेट होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट, जो अंदर की वॉल की वहाँ से सिक्रेट होता है। तो इसका राइट लैक्टेज जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो सी होगा। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बिगिन विथ immunization to enhance ability to fight infection। Option B height bearing exercise। Option C replacement of fluid followed by gradual increase the high quality protein and calorie in the diet। Option D have replacement of diet with high protein high कैलोरी ड्रिंक। तो इसका ये पूछ रहा है कि यदि जिसको माल न्यूट्रिशन हो रखा है तो उसको आपको वापस रिकवर करना है, तो कैसे रिकवर करोगे? तो क्या करना है हमें, इसका जो राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट जो आंसर होगा वो सी होगा। आपको ग्रेजुअली क्या करना है, प्रोटीन को बढ़ाना है और क्वालिटी प्रोटीन देना है और उसे कैलोरी अच्छी क्वालिटी डाइट देना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट ऑप्शन है एमनियोटिक फ्लूइड एंड सेक सर्व द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट। एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है किस क्या काम करता है वो देखते हैं। एक्सेप्ट पूछा है कौन सा काम नहीं करता, तो देखते हैं हेल्प टू डायलेटेड द सर्विक्स। ऑप्शन बी है प्रोटेक्टिंग द फिटस फ्रॉम इंजुरी। ऑप्शन सी है प्रोवाइड द फिटस विथ इम्यून बॉडीज। ऑप्शन डी है कीप द फिटस एट एन इवन टेम्परेचर। देखिए इसका राइट जो आंसर होगा वो ये होगा, ये राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि ये नहीं करता। फिटस को इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है एमनियोटिक फ्लूइड, जो एमनियोटिक फ्लूइड और सेक बना होता है उसको, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट तो करता है, ये प्रोटेक्ट तो करेगा,
प्रोटेक्ट तो करेगा, और फिटस प्रोवाइड इम्यून बॉडी, ये भी करता है, और कीप टू फिटस इवन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। तो ये जो है ये नहीं करता, तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फंक्शन बाय इनहिबिटिंग। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, वो कैसे वर्क करती हैं, क्या करता है? फर्टिलाइजेशन को रोकता है, ओव्यूलेशन को रोकता है, रिप्रोडक्शन को रोकता है, या इम्प्लीमेंटेशन को रोकता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा बी। बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइज ओम इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस आफ्टर। फर्टिलाइज होने के बाद में जो ओम है वो इम्प्लांट होता है, वो कितने दिन पर हो जाता है, कितने दिन बाद हो जाता है? जैसे आज फर्टिलाइजेशन होने हो गया है, उसके कितने दिन बाद ये जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है 1 डेज, ऑप्शन बी है 7 डेज, ऑप्शन सी है 8 डेज, ऑप्शन डी है 10 डेज। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन के हिसाब से 7 होगा, बी 7। नॉर्मली जो होता है वो कब हो जाता है? हम नॉर्मली मान सकते हैं 6 डेज से लगा के 12 डे तक, 12 डे के बीच में कभी भी हो सकता है। तो और जो एवरेज टाइम आना है इसका 7 डे पे हो जाता है। जो टाइम आना है इसका 7 डे पे, ये 7 डे पे हो जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कॉर्पस लूटियम सिक्रेट, कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रेट करता है? कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रेट करता है? देख, ऑप्शन ए है कॉर्पस एलएच हार्मोन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन्स, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी है एफएसएच हार्मोन। देखिए इसका अंदर राइट जो आंसर होगा वो होगा सी। सी जो आंसर है उसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, प्रोजेस्टेरोन। तो देखते हैं कि ये क्या होता है। जो देखिए एस्ट्रोजन का लेवल यदि बढ़ेगा, और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? वापस हाइपोथैलेमस के अंदर मैसेज जाएगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा। यदि ये फीडबैक जाएगा उस हाइपोथैलेमस के पास, यदि हाइपोथैलेमस का फीडबैक जाएगा, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? GnRH हार्मोन है वो सिक्रेट करेगा। किसके पास जाएगा? ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड को ये जाएगा GnH हार्मोन जो जाएगा, तो ये क्या सिक्रेट करेगा? LH और FH हार्मोन सिक्रेट करेगा। और ये LH जो हार्मोन है ये जाएगा ओवरी के पास, और वहाँ से क्या ओवम को रिलीज करने में हेल्प करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। फिर ये LH हार्मोन कॉर्पस लूटियम को सिक्रेट करेगा। तो इसका राइट जो आंसर माने, तो इसका राइट जो आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर तो आपको मिल गया होगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरोन। और ये प्रोजेस्टेरोन कब तक सिक्रेट करते हैं? जब तक ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है। ये जब तक प्लेसेंटा बन के प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट ना करे, तब तक ये कॉर्पस लूटियम है ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता रहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द शेप ऑफ द प्लेसेंटा इज। प्लेसेंटा का शेप क्या होगा? नॉर्मल जो शेप होता है प्लेसेंटा का क्या होता है? ऑप्शन ए है स्पाइरकल, ऑप्शन बी है डिस्कॉइड, ऑप्शन सी है ओवल, और डी ऑप्शन है फ्यूसिबल। नॉर्मल शेप अलग हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो शेप माना है वो डिस्कॉइड शेप माना है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो बी होगा। राइट आंसर बी होगा। डिस्कॉइड जो शेप होता है, प्लेसेंटा का शेप डिस्कॉइड होता है। कैसा होता है? डिस्कॉइड इसका शेप होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A labor is said to be prolonged when the duration of first and second stage is more than। ये पूछ रहे हैं कि आप कब मान सकते हो कि ये जो प्रेगनेंसी है वो प्रोलॉन्ग्ड हो गई है। फर्स्ट से सेकेंड जो स्टेज है वो ज़्यादा कितने कितने घंटे से ज़्यादा हो जाए तब आप मान सकते हो कि ये प्रोलॉन्ग्ड है। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, प्रीमी ग्रेविडा के अंदर हम कब मानेंगे, एक मल्टी ग्रेविडा जो प्रेग्नेंट पहले हो सकती है, जिसका बच्चा हो रखा है उसको प्रेमी मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। इसके अंदर यदि टाइम जो है वो कितने से ज़्यादा हो, 18 से, तो बोल सकते हो। और यदि 18 आवर्स से ज़्यादा हो तो बोल सकते हो। यदि प्राइमरी ग्रेविड है तो 20 आवर्स से ज़्यादा है तो हम प्रोलॉन्ग्ड लेबर बोल सकते हैं, और इसमें 18 घंटा से प्रोलॉन्ग लेबर बोल सकते हैं। तो इसका राइट जो आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी जो आंसर है इसका राइट है। देखिए ये जो प्लेसेंटा के बताया था, ये प्लेसेंटा का शेप डिस्कॉट शेप होता है। इसके अंदर देखिए और जाना है तो हम इसके अंदर, और इसका जो शेप जो होता है वो तो देख लेते हैं हम। शेप तो क्या होता है, शेप तो डिस्कॉइड टाइप का होता है। शेप हम डिस्कॉइड शेप का बोल सकते हैं, इसको डिस्कॉइड शेप का होता है। जैसे डिस की तरह एक डिश होती है, डिश की तरह इसका शेप होता है। ये बीच बीच में से थोड़ी सी थिक होती है। तो बीच का यदि सेंटर का यदि डायमीटर देखें इसका, इसका बीच का डायमीटर होता है 50 टू 20 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर होता है टोटल, ऐसे डायमीटर जो मानते हैं सेंटर का नहीं, सॉरी, इसका डायमीटर जो होता है वो 20 से 15 सेंटीमीटर तक इसका इसका डायमीटर होता है। इसका डायमीटर जो होता है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो वेट जो होता है प्लेसेंटा का, नॉर्मल जो वेट होता है वो 500 ग्राम होता है, मतलब आधा, वह हाफ के जी होता है। हाफ के जी हम इसका वेट होता है। और इसकी थिकनेस जो होती है बीच से आती है, फिर थिकनेस चेक करें तो 2 पॉइंट, ये एक तो इसमें एप्स के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ये। चलो ये आ गया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। इसका जो देखिए इसमें हो गया, तो इसका राइट जो आंसर होगा बी होगा, इसका सही है। और इसकी थिकनेस तो मानते हैं हम 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है बीच के अंदर, ये थिकनेस चेक करें। इसका डायमीटर हो गया 15 से 20 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देख लिया हमने, ये देखिए इसका ऑप्शन होगा डी, इसका ऑप्शन डी होगा। चलो नेक्स्ट ऑप्शन है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म, ये बिहेवियरिज्म लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें भी मिस्टेक है। बिहेवियरिज्म लिखा हुआ है ये, या टी नहीं है इसमें, ये बिहेवियरिज्म है। द साइंस ऑफ बिहेवियर वाज प्रोलॉन्ग्ड बाय, इसका ऑप्शन है सिग्मोइड। ये किसने दिया था, ये थोड़ी किसने दी थी, तो इसका राइट आंसर है सिग्मोइड फ्रूट्स। ऑप्शन बी है इरिक्शन, ऑप्शन सी है जेबी वाटसन, और ऑप्शन डी है इवन पावलो। तो देखिए सिग्मोइड फ्लोर ने तो दी थी साइकोसेक्सुअल थ्योरी, इसने तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी इसने, ठीक है। इरिक्सन ने दी थी साइको साइकोसोशल थ्योरी दी थी। और जो ये जेबी वाटसन है, इसने ये दी थी बिहेवियरिज्म की थोड़ी जो है वो चीज़ इसने दी थी, इसने दी थी ये बिहेवियरिज्म को हम चेंज कर सकते हैं, वो थोड़ी जो है इसने दी थी। और इवन पावलो जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर थोड़ी जो है ये इवन पावलो ने दी थी। कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी ये दी थी इवन पावलो ने।
इवन पाब्लो ने, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, बिहेवियरिज्म इज ए साइंस ऑफ बिहेवियर, ये किसने कहा था या किसने दिया था, ये है इसका राइट जो आंसर है सी, सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्ले कलर स्टूल इंक्लूड, क्ले कलर स्टूल किसकी वजह से हो सकता है? ऑप्शन ए है अपर जीआई बिल्डिंग की वजह से क्ले कलर स्टूल होता है। ऑप्शन बी है इम्प्लैंडिंग कॉन्स्टिपेशन, इम्पेंडिंग कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसकी वजह से स्टूल का कलर क्ले कलर हो सकता है। बी, सी ऑप्शन है एन इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन की वजह से, या फिर बी, डी ऑप्शन है बाइल ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए इसके अंदर राइट जो आंसर होगा वो होगा डी, डी जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि स्टूल का जो कलर है वो क्या होता है, स्कूल का कलर जो कौन प्रोवाइड कराते हैं, बाइल, बाइल की वजह से जो होता है वो स्कूल का कलर होता है। तो इसका राइट जो आंसर है वो डी होगा। यदि अपर बिल्डिंग होती तो स्कूल का कलर कैसा होता, रेड हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, द रिपीटिंग द मूवमेंट ऑफ अनदर पर्सन मीन्स, एक रिपीटेड मूवमेंट कर रहे हैं पर्सन, उसको क्या बोलते हैं? साइकेट्रिक के अंदर ये है। तो ए ऑप्शन है नेगेटिज्म, ऑप्शन बी है ऑटोमेटिज्म, ओबीडियंस, ऑप्शन सी है इकोलेलिया, और ऑप्शन डी है इकोप्रेक्सिया। ये दो के अंदर ही ऑप्शन आएगा। तो इसका ये दो है, इसके अंदर ये दो के अंदर ही ऑप्शन का। तो देखिए इक्कोलेलिया बोलते हैं, पहले चेक करते इक्कोलेलिया, ये साइन है सारे। तो ये यदि पेशेंट बार बार एक ही मूवमेंट कर रहा है तो उसको कौन सा ये साइन है साइकेट के अंदर? तो देखिए इसका जो इक्कोलेलिया क्या होता है, इसका राइट आंसर देख पहले, इसका राइट आंसर वो होगा इकोप्रेक्सिया, इकोप्रेक्सिया इसका राइट आंसर है। यदि कोई वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा है, वर्ड को भी बार बार रिपीट कर रहा है एक ही वर्ड को, तो वो बोल सकते हैं इको ले लिया। जब बच्चा होता है एक ही वर्ड को बार बार बोलता है, उसको जैसे कि बच्चा होता है, बच्चे के अंदर वो बार बार एक ही वर्ड को बोलता है, तो उसको इको ले लिया। इको प्रेक्ष्या यदि एक ही मूवमेंट कर रहा है बार बार, तो इसको इको प्रेक्ष्या बोल सकते हैं। तो इसका राइट जो आंसर है वो राइट आंसर हो गया वो डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पेशेंट हु इज रिफ्यूज टू ईट हिज मील स्टेडिंग्स द फूड पॉइजनिंग इज an example of a patient who is refuse to eat his meal stating that is food is poisoning is a example of। एक पेशेंट है वो कह रहा है कि फूड में तो जहर है, तो ये कौन सा साइन होगा, कौन सी डिजीज हो सकती है, कौन सा साइन है? तो देखिए ये डिल्यूजन हो रहा है उसको, या हेलुसिनेशन हो रहा है, या सुसाइड आइडिया आ रहे हैं, या नेगेटिविज्म है। तो देखिए इसका राइट जो आंसर होगा थॉट, उसको क्या है, थॉट आ रहा है, तो थॉट क्या होगा, डिल्यूजन। तो राइट आंसर होगा वो जो होगा ये ऑप्शन इसका राइट आंसर। हेलुसिनेशन तो वो उसे अलग अलग तरह की आवाज़ सुनाई देती है, कोई भी चीज़ नहीं आ रही है तो भी उसको सुनाई दे रहा है, या भूत बोल रहा है या भूत दिख रहा है, तो वो हेलुसिनेशन का अंदर है। सुसाइड आइडिया तो देख ले सकते हो। तो इसका राइट जो आंसर होगा इस दो में से एक मान सकते हो, इसका राइट जो आंसर वो है डिल्यूजन होता है। उसको क्या हो जाता है, उसको गलत थॉट आने लग जाते हैं दिमाग के अंदर कि जो फूड है उसके अंदर जहर मिला हुआ है, ऐसा वो सोचने लग जाता है, उसको थॉट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट इज नॉन एज, जॉइंट का इन्फ्लामेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है अर्थाइटिस बोलते हैं, ऑप्शन बी है ओस्टियोमाइलाइटिस, ऑप्शन डी है टॉन्सिलाइटिस, ऑप्शन डी है जिंगिवाइटिस। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो, यदि हम राइट आंसर की ओर चलते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ए, ये इसका राइट आंसर है। यदि किसका इन्फ्लामेशन, यदि जॉइंट का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो हम बोलेंगे अर्थाइटिस, ठीक है। और यदि यदि बोन का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे ओस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। और ऑप्शन सी जो है टॉन्सिलाइटिस, मतलब टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। जिंगिवाइटिस यानी गम
गम का इन्फ्लामेशन, गम के अंदर क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो उसको बोल रहे हैं गम के अंदर, तो जिंगिवाइटिस बोल सकते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए इसका राइट आंसर है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इमरजेंसी ड्रग्स यूज ड्यूरिंग सीपीआर, सीपीआर के अंदर कौन सी इमरजेंसी ड्रग्स हम यूज करते हैं? ऑप्शन ए रेंटेक, तो बिल्कुल नहीं, रेंटेक है, डिडॉक्शन है, डाइक्लोफेनिक या एपिनेफ्रिन। तो इसका आप आराम से बता सकते हो इसका अंदर, तो इसका डी जो क्वेश्चन है वो आराम से ठीक है, राइट आंसर है, क्यों रेंटेक तो देंगे नहीं, यदि किसको सीपीआर के समय इमरजेंसी ड्रग रेंटेक नहीं हो सकती। डिडॉक्शन जो है वो तो है, पर सीपीआर के अंदर नहीं। देखें ये हाइपरटेंशन ज़्यादा, यदि पल्स रेट बहुत ज़्यादा है तो हम ये डिजॉक्शन देते हैं। डाइक्लोफेनिक तो पेन किलर है, तो इसका राइट आंसर ही होगा, वो होगा एपिनेफ्रिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डेंगू इज कोज्ड बाई, डेंगू किस मच्छर की वजह से होता है? तो ऑप्शन ए है एडिस मस्कीटो, ऑप्शन ए कुलिस मस्कीटो, ऑप्शन सी एनाप्लस मस्कीटो जो है कोल्स मस्कीटो। तो देखिए इसका राइट जो आंसर होगा वो लगभग सबको पता ही होगा, इसका राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर है, इसका वो राइट आंसर है, क्योंकि कुलेस मस्कीटो से क्या होता है, कुलेस मस्कीटो को जेपेटिस एंसेफेलाइटिस डिजीज वो होती हैं, फैलती हैं। एनस एनस एनाफ्लाइटिस मस्कीटो से क्या फैल सकता है, मलेरिया, जो मलेरिया है, मलेरिया इससे फैल सकते हैं, मलेरिया, ठीक है। और कोइल्स होती है, ये तो एक ब्रांड नेम है जिसके अंदर मच्छर की अगरबत्ती जो आती है उसके नाम से भी आती है ये प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि मेडिकल कंडीशन इन विच द बोन्स बिकम ब्रिटल and fragile from loss of tissue typically is a result of hormone changes or deficiency of calcium or विटामिन डी इज नोन एज, मतलब हार्मोन चेंजेस की वजह से कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से बोन क्या हो जाएगी, ब्रिट हो गया, फ्रेजिल हो गई, कमज़ोर हो गई है, वो आराम से टूट सकते हैं, टूटने वाली मतलब कमज़ोर हो गई है बोन। तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सी डिजीज बोलते हैं? ऑप्शन ए है ओस्टियोमिलाइटिस बोलेंगे, ऑप्शन बी है फ्रैक्चर ओस्टियोपोरोसिस या ओस्टियोमलेशिया। देखिए ये तो हम देखा था अभी, ओस्टियोमिलाइटिस यानी बोन का इन्फ्लामेशन, ठीक है। फ्रैक्चर मतलब बोन का ब्रेक डाउन, ओस्टियोपोरोसिस और इसके अंदर दो के अंदर ये दोनों लगभग एक ही है सिंड में, लेकिन यदि हार्मोन की वजह से हो रहा है तो ये मलेशिया होगा। यदि हार्मोन की कमी की वजह से विटामिन डी की कमी, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो रही है साथ में, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो डी होगा, डी होगा। क्वेश्चन 38 है, येलो फीवर इज कोज्ड बाय, येलो फीवर किसकी वजह से होता है? देखिए येलो फीवर एक वेक्टर बोर्न डिजीज है, तो किससे होती है, फेलिस, रेट, इंसेक्ट और मस्कीटो। इसका राइट आंसर है मस्कीटो। जो मस्कीटो से जो बीमारी फैलती है उसको वेक्टर क्या बोलते हैं, वेक्टर बोर्न डिजीज बोलते हैं, वेक्टर बोर्न डिजीज बोलते हैं। इसके अंदर देखिए इसको याद करने का तरीका एक है कि आप जिसका इसे याद सकते हो के एफ सी एंड एम डीजे, ऐसे याद रखते हो। ये सारी कौन सी डीजे हैं, वेक्टर बोर्न डिजीज है, के एफ सी एंड एम डीजे। आप इसका ट्रिक है याद करने की, ये सारी जो डिजीज है कौन सी है, वेक्टर बोर्न डिजीज है, जो मलेरिया मस्कीटो की वजह से होता है, सॉरी मस्कीटो की वजह से। देखिए इसके अंदर आप देखते हैं के की के क्या होगा, काला अज़ारा, के है काला अज़ारा, ये भी कौन से फैलता है, मस्कीटो से फैलता है, तो वेक्टर बोर्न डिजीज है। एफ जो है फ्लेराइसिस, एफ का मतलब फ्लेराइसिस।
सी, सी का मतलब हो गया के एफ से लिखते थे सी, सी का मीन्स है जो सी का, सी जो देखिए वापस थोड़ा मैं लिख लेता हूँ इसे, एक मिनट इसको छोटा करते हैं। ये कहाँ गया, एक मिनट, ये के एफ सी एंड एम डी जे, इसका कालाजार, फिलराइसिस, कुलेस, कुलेस, और एम मतलब हो गया मलेरिया, और डी हो गया डेंगू, और जे हो गया जापानीज एनसेफेलाइटिस। ये सारी जो डिजीज़ है वो किससे फैलती हैं, मलेरिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट इज नोन एज, ब्रेस्ट के इन्फ्लामेशन को हम क्या कहते हैं, मेस्टाइटिस बोलते हैं, बी ऑप्शन है गेस्ट्राइटिस, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है डर्मेटाइटिस, और डी ऑप्शन है ऑस्टियोमेलाइटिस। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो गया, पहले देखते हैं ए जो है इसका राइट आंसर है। ब्रेस्ट के इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं, मेस्टाइटिस। यदि स्टोमक का इन्फ्लेमेशन बोलेंगे उसको बोलेंगे गेस्ट्राइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का इन्फ्लेमेशन, और ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब बोन का इन्फ्लेमेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायलिसिस इज द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, डायलिसिस किस का ट्रीटमेंट के अंदर यूज करते हैं, रीनल कार्डियक फेलियर के अंदर यूज करते हैं, बी ऑप्शन है रीनल फेलियर के अंदर, सी ऑप्शन है लिवर फेलियर के अंदर, और हार्ट फेलियर। तो ये लगभग सबको आता होगा ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो है बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर कौन सी ड्रग्स देते हैं। पहली है, इसमें पहला जो ऑप्शन है बार्बिटूरेट, सोर्बिडेंट, पहला जो ऑप्शन है सोर्बिडेंट, सिग्नोफ्लाम, सिग्नोफ्लाम, दूसरा है साल्बुटामोल, और डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए इसके अंदर जो ये इसने लगभग ब्रांड नेम भी दिया था इसके अंदर, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो सोर्बिटेट। सोर्बिटेट होता है ये एक एमआई के अंदर पेन को कम करने के लिए लगभग ये देते हैं। इसका राइट जो आंसर होगा वो ए होगा। ये तो होती है पेन, ये जो बी है ये आती है एंटी इन्फ्लामेटरी एवं पेन किलर। जो मसल के अंदर पेन हो, मसल है, बोन है, एक तो मसल बोन के अंदर यदि इन्फ्लामेशन हो गया, पेन हो गया, उसको रिलीव करने के लिए साइनोफ्लाम देते हैं। साल्बुटामोल तो आपको पता है अस्थमा के अंदर देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो ये जाता है एंटासिड आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इज, एंटी हाइपरटेंशन कौन सी है इसके अंदर, देखिए इसमें तो चलते हैं हम एस्प्रिन, ऑप्शन बी है एम्प्लोडिपिन, ऑप्शन डी है एप्स्टोन, ऑप्शन डी है डाइनापार। तो डाइनापार तो इंजेक्शन तो एनाल्जेसिक आ गया, ये एंटीकोगुलेंट आ गया। तो इसका राइट जो आंसर नॉर्मली मानेंगे, इसका राइट आंसर है, राइट जो आंसर है वो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक इज नोन एज, यदि स्टोमक का इन्फ्लामेशन होगा उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए है पेरिटोनाइटिस, ऑप्शन बी है गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन सी जिंगिवाइटिस, ऑप्शन डी स्टोमाटाइटिस। तो देखिए पेरिटोनियम के अंदर यदि इन्फ्लामेशन हो तो इसको पेरिटोनाइटिस बोलेंगे, गैस्ट्राइटिस ऑप्शन, इसका राइट आंसर डाल देते हैं पहले, इसका बी ऑप्शन है वो राइट है गैस्ट्राइटिस। तो स्टोमक के अंदर इन्फ्लामेशन उसका बोलेंगे गैस्ट्राइटिस। जिंगिवाइटिस जो है वो गम के अंदर इन्फ्लामेशन, और स्टोमाटाइटिस है ये क्या रहता है म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, यदि म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे स्टोमाटाइटिस। नेक्स्ट ऑप्शन। ब्लूनिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इज नोन एज, स्किन कलर ब्लूनिश कलर डिस्नेस कलर हो रहा है, ब्लूनिश हो रही है, तो किसकी वजह, क्या कौन सा साइन हो सकता है। देखिए ब्लू एडिमा की वजह से हो रहा है, या रेसेस की वजह से, या साइनोसिस बोलते हैं, या फिर इरिथमा, इरिथमा बोलते हैं।
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, यदि ब्लूनिश डिस्कलर होता है उसको साइनस बोलते हैं, साइनोसिस बोलेंगे। यदि ब्लड सप्लाई सही नहीं होगी तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लूनिश डिस्कलर हो जाएगा, तो उसको साइनस बोलेंगे। इसका राइट आंसर है सी। इसका क्या है आंसर है सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल क्या हो सकता है? ऑप्शन ए 70 से 150 mg पर डीएल, ऑप्शन बी है 70 से 80 mg पर डीएल, ऑप्शन डी है 70 से 100 या 70 से 200 mg पर डीएल। इसका राइट जो आंसर होगा इन क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर है सी। सी है इसका राइट आंसर, क्योंकि रेंज जो होती है वो फास्टिंग ब्लड शुगर की होती है 70 से मान सकते हो 140 तक मान सकते हो। मैंने इस क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो होगा, राइट जो क्वेश्चन होगा वो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन प्यूरल केविटी इज नोन एज, यदि प्यूरल केविटी के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है प्यूरल एडिमा कहते हैं, प्यूरल पल्मोनरी एम्पाइसीमा बोल सकते हो, या प्यूरल इन्फ्यूजन या पल्मोनरी एम्फाइमा। तो देखिए इसका राइट जो आंसर है वो है सी, सी इसका राइट आंसर है। प्यूरल इन्फ्यूजन, यदि प्यूरल केविटी के अंदर यदि फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है उसको प्यूरल इन्फ्यूजन हो जाता है। प्यूरल केविटी के अंदर यदि पस का कलेक्शन हो जाए, क्या है, यदि प्यूरल केविटी के अंदर पस का कलेक्शन हो जाए उसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी एम्फाइमा। और एवलोय एवेलोय एलोलोय होते हैं उसके अंदर अंदर की जो लेयर होती है, यदि अंदर की साइड के अंदर उसका डेक्सेशन हो रहा है जहाँ लेयर के अंदर, एलोरी के अंदर के डेक्सेशन हो रहा है और होल हो जाए तो उसको बोलेंगे एम्पाइसीमा, पल्मोनरी एम्पाइसीमा। ये हो गया एडिमा मतलब सूजन आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट देख के आंसर क्या होगा ना, ये आंसर सी होगा। ठीक है, इसका आंसर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम सोडियम लेवल, सोडियम लेवल का पता ही होगा। इसका ऑप्शन ए है 135 से 145, 155 से 165, 145 से 155, 165 से 175। इसका राइट आंसर है मोल पर लीटर, इसका राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर है। नॉर्मल जो सोडियम जो होता है, नॉर्मल जो सोडियम जो होता है वो होता है 135 से लगा के 145 मोल पर लीटर, इसका राइट आंसर होगा। मसल्स यूज फॉर आयम इंजेक्शन इन्फेंट इज, इन्फेंट के अंदर आयम इंजेक्शन जो है यूज करते हैं, कौन सी मसल के अंदर हम यूज लगाते हैं? इंजेक्शन कौन सी मसल के अंदर में इंजेक्शन लगता है? इन्फेंट है उसके अंदर आईएम इंजेक्शन लगाना है तो कौन सी मसल के अंदर लगेगा? ऑप्शन है वेक्टस लेटरलिस मसल, ग्लूटेल मसल, रेक्टस फीमोरलिस या डेल्टोइड मसल। तो देखिए बच्चों के अंदर कहाँ लगता है, ये थाई है, ठीक है, यहाँ एक मसल है और एक मसल है यहाँ है। तो नॉर्मली जो इंजेक्शन है, ये यहाँ एक मसल है, इधर एक मसल है, इंजेक्शन कहाँ लगता है? यहाँ इसके इस पे यहाँ इंजेक्शन लगता है, तो लेटरली जो लगता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ये ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा। कहाँ लगता है? एंटरली वेक्टस लेटरल्स के अंदर हम लगा सकते हो। तो यहाँ है इस मसल के अंदर इंजेक्शन लगता है, यहाँ ये मसल है, इस मसल को बोलते हैं रेक्टस फीमोरलिस, इसको बोलते हैं रेक्टर फीमोरलिस। तो रेक्टर फीमोरलिस के अंदर बिल्कुल नहीं लगे, यहाँ आर्टरी, फीमोरल आर्टरी आती है, यह क्या है फीमोरल आर्टरी या फीमोरल आर्टरीज और वेंस होती हैं। और यहाँ है इस पार्ट को बोला जाता है फीमोरल्स रेक्टस फीमोरल मसल्स इसको बोलते हैं। और ये जो होते हैं ये मसल्स होती है बाहर वाली, ये इसको बोलते हैं वेक्टस लैटरलिस। यहाँ पे आईएम इंजेक्शन लगाते हैं इन्फेंट के अंदर। नेक्स्ट तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है जो इसका, ए जो ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीरियर फ्रंटल इज नॉर्मली क्लोज्ड बाय, लास्ट ये क्वेश्चन है इस वीडियो का। यदि नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा तो आप मेरे इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। जो नेक्स्ट जो आएगा इसका नेक्स्ट पार्ट जो 150 से 150 से 51 से क्वेश्चन से लगा के 100 क्वेश्चन हो गए, उसके अंदर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें, इसमें 50 क्वेश्चन है उसमें 50 हो गए, टोटल जो है 100 क्वेश्चन आए थे एग्जाम के अंदर।
ये अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यदि नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा तब। तो इंटीरियर देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। इंटीरियर फ्रंट इज नॉर्मली क्लोज्ड बाय, इंटीरियर फ्रंट जो है वो कब क्लोज होता है? ऑप्शन ए है 8 बर्थ पे, ऑप्शन बी है 2 to 6 मंथ, ऑप्शन सी है 12 to 18 मंथ, 12 से 18 मंथ मान सकते हो, या डी ऑप्शन है 24 मंथ, यानी 1 साल के बाद है। तो इसका जो नॉर्मली क्या होता है, देखिए इसमें हम देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा, लगभग तो सी होगा, क्योंकि जो है ना एंटीरियर फ्रंटोलिल है, जो है एंटीरियर फ्रंटोलिल है, फ्रंटोलिल ये जो क्लोज होता है वो 12 to 18 मंथ पे होता है, 18 मंथ पे होता है। और यदि यदि पोस्टीरियर फ्रंटोलिल की बात करें, पोस्टीरियर फ्रंटोलिल की बात करें, ये कब होता है? 6 to 18 वीक पे ये हो जाता है। तो पहले कौन सा होता है? पोस्टीरियर फ्रंटोलिल जो पहले होता है और एंटीरियर फ्रंटोलिल को बाद में होता है। तो देखिए ठीक है, ये जो है देखिए तो मान लेते हैं तो कि पहला जो पोस्टीरियर फ्रंटोलिल कब होता है? 6 से, तो ये इसका राइट आंसर वो होगा सी, इसका राइट आंसर। 12 से 18 मंथ में ये एंटीरियर फ्रंटोलिल जो है वो क्लोज हो जाता है, और पोस्टीरियर फ्रंटोलिल वो 6 से 8 वीक पे क्लोज हो जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड। मेरी इस यूट्यूब चैनल को आपको ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास में। यदि बेल का आइकन को क्लिक कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं जल्दी से वो वीडियो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका मैं डाल दूँगा। इसमें जो 50 क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन बाद में डालूँगा। तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।